दी है कि वाकई ही एक जैसे गूंगे की बात गूंगा समझता है या गूंगे की मां समझ लेती है, ये अक्सर एक कहावत मशहूर है। तो एक संतों महात्माओं के भी वचन बोल, ज्ञानी जनों के बोल भी ज्ञानी जन ही समझ सकते हैं। जब कोई ये निराकार परमात्मा की स्तुति के रूप में शब्द इस्तेमाल करता है कि मैंने इस परमात्मा निराकार को जाना है, मैंने देखा है, तो फिर ये बात ज्ञानी समझ लेते हैं। लेकिन जो अज्ञानता में हैं, वो उनके ख्याल किसी और तरफ चले जाते हैं, वो इस बात को उस रूप में पकड़ नहीं पाते हैं। इसी प्रकार से एक रमजों की बातें, एक भक्तों की भी भक्तों से कम्युनिकेशन उस रूप में हो जाती है क्योंकि भावनाएं एक जैसी होती हैं। वो चाहे बोल नहीं भी हैं, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके हाव भाव वो बहुत कुछ कह देते हैं और शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी कोई भक्त को भक्त की वो भाषा डिसाइफर नहीं करनी पड़ती है, वो वाकई उस बात को भली भांति समझ जाता है कि इसके पीछे भाव क्या है, इसके मायने क्या है, ये इशारा किस तरफ है। इस प्रकार से उसकी अवस्था हुआ करती है। वरना तो संसार के शब्द तो कई दफा बहुत भ्रम में भी डाल देते हैं। एक इंसान कहने लगा, बस जी देखो मैंने इतनी मेहनत की, मैं तो नीचे से ऊंचा पहुंच गया हूं, इतनी मेहनत की। तो कहने लगे क्या, कैसे, नीचे से ऊंचा कैसे तू पहुंच गया? कहने लगा बस यही, पहले बूट पॉलिश करता था, अब सर मालिश करता हूं। तो इस प्रकार से नीचे से ऊपर पहुंच गया। अगर खुलासा ना होता तो बाकी तो पता नहीं क्या समझते रहे होते कि ये क्या कह रहा है। इसी प्रकार से कई दफा हम किसी की चाल देखकर भी कुछ और अनुमान लगा देते हैं। एक इंसान लंगड़ाता हुआ आ रहा और दो मित्र आपस में बातें कर रहे हैं, ये सामने आ रहा है लंगड़ाता हुआ, इसको शायद बचपन में लकवा हो गया होगा, इसको शायद पोलियो हो गया होगा। दूसरा कहता नहीं कहीं गिरा होगा, फट्टड़ होके आ रहा है इधर। इस प्रकार से एक ऐसे अनुमान लगा रहे हैं और वो इंसान लंगड़ाता हुआ जब करीब आया तो वही कहने लगे, क्या भाई साहब आपको कोई बीमारी हो गई थी, लंगड़ा रहे? दूसरा कहता नहीं आप गिर गए थे, चोट लगी इसलिए लंगड़ा रहे? वो कहता नहीं भाई कुछ नहीं, मेरे जूते में कंकर आ गया, परेशान कर रहा है, चल नहीं पा रहा हूँ ठीक से। जूते में से कंकर निकाल कर फेंका और कहता देखो मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ। यानी कि केवल उसकी चाल को देखकर अनुमान लग रहे हैं, कोई उसका कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है और बात कुछ और निकल रही है। इसी प्रकार से संतों महात्माओं के वचन धर्म ग्रंथों में, वेदों शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में किस प्रकार से इंसानों तक पहुंचे हैं, लेकिन उन बोलों को कौन किस रूप में लेता है, कौन उस प्रकार से उसको समझ लेता है, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। सारे ही मायने ही बदल जाते हैं, सारा ही सिनेरियो बदल जाता है, सारा कुछ एकदम से बदल जाता है। जैसे कोई कहते हैं कि एक भाग लो, भक्ति में भाग लो, तो किसी ने कहा कि भाग लो, ये कह रहा है कि यहां से भाग लो। वो कह रहे भाग लो नहीं, मतलब भाग लो ये पार्टिसिपेशन है कि भाग लो, इसमें एक भाग लो नहीं कि यहां से भाग जाओ। इसी प्रकार से एक एक शब्द के मायने, जैसे दास ने वो पहले भी कहे, शायद रहीम खाना खाना के कुछ ऐसी कुछ पहेलियां सी एक आध दफा कहीं पर पढ़ने को मिली, तो उसमें कहा गया कि वाकई ही एक फकीर के बारे में कहा कि फकीर क्यों बड़बड़ाया और घर में अंधेरा क्यों छाया? तो आगे से जवाब था कि दिया ना था। शब्द एक के दिया ना था, लेकिन मायने अलग थे।